नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं जेके टाइम न्यूज़ और मैं हूं कमल चाड़क। लगातार हम आपको कवरेज दिखाते हैं भद्रवा की और पिछले काफ़ी समय से जो है भद्रवा को कवर कर रहे हैं। जेके टाइम्स की एक ही कोशिश है, हर एक जो साइड है वो दिखाने का प्रयास हम करते हैं। और आज जो इस समय ताज़ा क्या सूरत हाल है भद्रवा के, हम एक बार फिर से हाजिर हैं। आइए आपका इंट्रोड्यूस कराते हैं। इस समय हमारे साथ जो हैं शबीर खान सर मौजूद हैं और ये इस समय सरपंच भी हैं भद्रवा ब्लॉक से और कांग्रेस पार्टी से इनका काफ़ी गहरा संबंध रहा है, गहरा ताल्लुक़ रहा है इस समय। लेकिन इंडिपेंडेंट इस समय सोशल एक्टिविस्ट के नाते भद्रवा के समाज के लिए काम कर रहे हैं। सर, जेके टाइम्स में आपका स्वागत है। चाड़क साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, इस समय जो है आपसे ताज़ा जो क्या सूरत हाल है सियासत में, उसके ऊपर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी में आप काफ़ी देर तक रहे। इस समय कांग्रेस पार्टी का सबसे पहले एक ऐसा जो है सोशल मीडिया में एक बयान घूम रहा है गुलाम नबी आज़ाद साहब का, जो फार्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर भी रहे हैं। भद्रवा के लिए कितना बड़ा थ्रेट जो है ये बयान देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इस वक्त पावर में नहीं है। ना ही वो कोई डिस्ट्रिक्ट दे सकते हैं, ना कोई तहसील दे सकते हैं, ना कोई ब्लॉक दे सकते हैं। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक तारीख बना दी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो 12 ज़िले थे हमारे, उन्होंने 12 से वज़ीर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो एक कमीशन बना था उसमें 4 ज़िलों का ही जिक्र था कि 4 ज़िले रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर और बनने चाहिए। लेकिन उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 4 के बदले 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं जम्मू कश्मीर को दिए, 4 श्रीनगर में और 4 जम्मू सूबा में दिए। तो उसके बाद तहसीलों की बात मैं करूँ, नियाबत की बात करूँ, ब्लॉक्स की बात करूँ, तो गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर के अंदर कोई कमी नहीं रखी ब्लॉक देने में, ज़िले देने में, तहसीलें देने में या और किसी डेवलपमेंट के मसले में। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भद्रवा को कोई नहीं जानता था। अगर भद्रवा को आज जाना जा रहा है तो वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की वजह से जाना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने भद्रवा को टूरिज़्म मैप पे लाया और टूरिज़्म मैप पे लाने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी इंट्रोड्यूस भद्रवा को किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जब यूनिवर्सिटी कैंपस बना तो यहाँ भद्रवा के लोग ये कहते थे कि जो हमको यूनिवर्सिटी कैंपस देगा, अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब के वक्त में हमको यूनिवर्सिटी कैंपस मिलेगा तो हम गुलाम नबी आज़ाद साहब को सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। गुलाम नबी आज़ाद की वजह से, उसकी इंटरफेरेंस से, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, कोलिशन सरकार थी कांग्रेस और पीडीपी की, तो मुफ्ती साहब को यहाँ कॉलेज की ग्राउंड में लाया जहाँ लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे थे। गुलाम नबी आज़ाद साहब भी उनके साथ थे। उस वक़्त यहाँ हमारे पावर मिनिस्टर जो थे मोहम्मद शरीफ नियाज़ साहब, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, वो भी थे। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का दिल नहीं करता था कि वो भद्रवा को यूनिवर्सिटी कैंपस दे। उनकी ज़बान अड़ रही थी, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उनको मजबूर किया कि भद्रवा को ही जो है सूट जो है, क्योंकि यहाँ सबसे पुराना डिग्री कॉलेज है, सबसे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, तो यहाँ डिज़र्व करता है यूनिवर्सिटी के लिए, और वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की वजह से मिली। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि टूरिज़्म के हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि भद्रवा के लोगों की पहचान अगर है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की वजह से है। क्योंकि आपने देखा होगा कि तारीख़ में पहली बार पूरे इस हिंदुस्तान के अंदर ये हम एक कोने पे रहते हैं, छोटी सी जगह हमारी यहाँ भद्रवा है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी कैंपस का इनागुरेशन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया। और ये भी आपको बताना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब जम्मू आई तो ये उसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, और गुलाम नबी आज़ाद साहब उसी वक्त उन्होंने प्रोग्राम को यहाँ पे कंटिन्यू रखा, और गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ से जम्मू चले गए और जम्मू से दूसरे दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पहुँचाया। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की मुखालफत करना हमको अच्छा नहीं लगता है, हमारे लोगों को अच्छा नहीं बयान किस तरीके से आप देखते हैं? क्या भद्रवा के हित में ये बयान है या भद्रवा के अगेंस्ट ये बयान? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भद्रवा के हित में नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किस तरीके से ये बयान दिया, किस तरीके से नहीं दिया, लेकिन ये भद्रवा के लोगों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम डिज़र्व करते हैं कि हमको ज़िला मिलना चाहिए। अगर देखिए ना, अगर आज़ाद साहब ये बता रहे हैं कि नहीं, डोडा और भद्रवा का 15 या 20 मिनट या आधे घंटे का फासला है, लेकिन इस तरीके के बहुत सारे ज़िले बने हुए हैं। जम्मू में आप सांबा को देख लीजिए, सांबा 15 मिनट में सांबा आदमी जम्मू से पहुंचता, लेकिन वहाँ ज़िला दिया गया और गुलाम नबी आज़ाद साहब के वक्त में दिया गया। तो इस चीज़ को मैं भी कंडम करता हूँ कि यहाँ ज़िला होना चाहिए, हम लोग डिज़र्व करते हैं, और ज़िला जो है भद्रवा के लोगों
को ज़िला चाहिए और मुझे ये पूरा यकीन है कि वक्त आने पे यहाँ पे ज़िला मिल जाएगा। बिल्कुल। आप जो है इसी से जुड़ा एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा। आप जो है एक ऑपोजिशन में काफ़ी देर तक आप भी रहे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आप थे। तो इस समय जो डिलिमिटेशन की एक जो रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट जो सामने आ रही है सोशल मीडिया पे, एक उम्मीद मुझे जहाँ तक लगता है और जहाँ तक हमें बातचीत करते हैं यहाँ के भदरवा के निवासियों की थी कि 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ डिक्लेयर होनी चाहिए, भदरवा और भलेंसा। और जहाँ तक हमें देखने को मिला ये रिपोर्ट फिर से वही, इसमें क्या आपको लगता है भलेंसा वासियों को फ़ायदा है, भदरवा वासियों को फ़ायदा? क्योंकि जहाँ तक रिपोर्ट में देखने को मिल रहा सोशल मीडिया में, किसी ऑफिशियल वर्जन में तो नहीं है, लेकिन जो देखने को मिला कि कॉन्स्टिट्यूंसी वही है, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस इसमें किए गए हैं। आप जो है इस समय सोशल एक्टिविस्ट के नाते आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी का इस समय क्या इनकी कोई अंदरूनी ऐसी चाल है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को फिर से बीजेपी के हाथ देना है, तो यही इसलिए जो है सोचा गया, या क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी की हमेशा ये सोच रही है। मैं आपको एक छोटी सी बात करूँ, हमारा ब्लॉक जो है भदरवा ब्लॉक, इसमें हमारी 30 पंचायतें हैं। इसी तरीके से भाला हमारा साथ पहले जुड़ा था, लेकिन भाला में अलग ब्लॉक मिला और वहाँ 13 और 14 के दरमियान पंचायतें हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब डीडीसी के इलेक्शन थे हमारे ज़िले के अंदर क्या बल्कि पूरी रियासत यूटी के अंदर, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखो किस तरीके से इन्होंने कैसे बना दिया कि भदरवा में 30 पंचायतें हैं, तो 30 पंचायतों में 15 पंचायतों पे अगर ईस्ट वाले इलेक्शन लड़ते तो 15 पंचायतों पे वेस्ट वाले इलेक्शन लड़ सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने आदमी को जिताने के लिए, अपने लोगों को आगे लाने के लिए इन्होंने क्या किया कि हमारी भाला की जो पंचायतें हैं वो भदरवा में डाल दी। और उन्होंने इस हमदर्दी से नहीं डाली कि डेवलपमेंट के हिसाब से नहीं डाली, उन्होंने ये इसलिए डाली ताकि हमारा बंदा जो है यहाँ से डीडीसी का चुनाव जीत सके। इसी तरीके से मैं असेंबली की बात आपको बताना चाहूँगा, इसी तरीके ये चाहते हैं, क्योंकि ये देखते हैं कौन सी मेजॉरिटी किधर है, तो हम किस तरीके से अपने बंदे को आगे ले जाएं। तो जैसे कि आपने बताया कि भलेंसा और भदरवा, आप देख लीजिए कि कितना एरिया हमारा पड़ता है। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग ज़्यादा हैं, एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोगों का एरिया ज़्यादा है। तो हम तो पहले से ये सोचते थे कि ज़िला डोडा के अंदर अगर कोई नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी वो भलेंस की बनेगी और भदरवा को अलग किया जाएगा। लेकिन उसके बदले में इन्होंने क्या किया, डोडा एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमसे कम वोटर डोडा के अंदर है, लेकिन वहाँ इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है नई बना रहे हैं, किश्तवाड़ के अंदर बना रहे हैं, लेकिन हमारी जो भलेंस और भदरवा को जो है निगलेक्ट किया गया। अब इसमें इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आएगी। अब आने वाले चुनाव में अगर ये ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है ये सही साबित होती है, उसके बाद आपका जो है बीजेपी का एमएलए कैंडिडेट जो है वो भी मुझे जहाँ तक लगता है भलेंसा से ही निकलने वाला है। उसके बाद अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो वो भी अगर अपना कैंडिडेट भलेंसा से नहीं उतारती है तो कहीं ना कहीं वो वहाँ का वोट जो है वो एक वन साइडेड चला जाएगा। इस पर आप क्या सोचते हैं, ये सियासत फिर से जो है कहीं ना कहीं वो तिलमिलाई सी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ तक भदरवा और भलेंसा का सवाल है, तो भदरवा के लोग आपस में बंट जाते हैं। ये आपने देखा होगा, कोई बीजेपी में जाता है, कोई कांग्रेस में जाता है, कोई और दूसरी पार्टी में जाता है, लेकिन भलेंसा के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमारे लिए मुश्किल होगा, हमारा जो कैंडिडेट होगा यहाँ का जो भी हो, जिस पार्टी से भी हो, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम लोग हमेशा भलेंस के लोगों की मुखालफत करते हैं। हमारे लोग, वो कोई लीडर हो या कोई उनके अपने पार्टी के लोग हों, तो उससे जो है लोगों में रिजेंटमेंट होती है। तो नेचुरली ये हो, लास्ट में तो यही होगा कि भलेंसा का जो कैंडिडेट उठेगा तो वो जीत जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो इस समय ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने आई, इस पे ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए भदरवा के जितने भी टॉप लीडर्स हैं, या लीडर अपने आप को कहते हैं तो कुछ लोग, उनकी तरफ से, या सोशल एक्टिविस्ट आपके भदरवा के हैं वो भी काफ़ी आवाज़ उठाते हैं, उन सबको मिल के जो है एक डिलिमिटेशन कमीशन को एक फिर से जो है ऑब्जेक्शन फाइल करनी चाहिए? क्या सोचते क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मसले में हमारे लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और आज के लिए नहीं है, हमारी आने वाले नस्लों के लिए एक इशू है। तो हमारे जो लीडर हैं, खासकर जिन लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या इलेक्शन लड़ते हैं, तो उनको चाहिए आगे निकलना, उनको कोर्ट में जाना चाहिए, स्टे लेना चाहिए, ताकि हम लोगों को इंसाफ मिल सके। अगर ये लोग नहीं जाते हैं तो हमारे आने वाले लोग जो हैं उनके लिए भी ये परेशानी का वक्त बनेगा।
बिल्कुल। अच्छा, ये जो बात करें अगर कांग्रेस पार्टी की, तो इस समय कांग्रेस पार्टी को कितना झटका लगा है गुलाम नबी आज़ाद साहब के इस बयान का। आने वाले चुनाव में अगर आने वाले मार्च अप्रैल के बाद अगर चुनाव देखने को मिलेंगे तो कांग्रेस पार्टी भद्रों से क्या लगता है आपको कितने वोट ले पाएगी ये बयान को मद्देनजर रखते? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं वोट की बात नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। कल को गुलाम नबी आज़ाद आ जाता है, कोई ऐसी बात कर लेता है तो कल को उसके साथ लोग जुड़ सकते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस जो है यहाँ पे है, इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस है। तो लेकिन ये है कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि झटका है, ये तो कुदरती बात है, क्योंकि मैं भी कांग्रेस से जुड़ा था। लेकिन मुझे भी ये फील हो रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। अगर उनको ना ही उनके पास कोई पावर है, ना ज़िला देने की, ना ब्लॉक देने की, ना कोई कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिनेशन की, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब को इस वक्त खामोश रहना चाहिए था। क्योंकि अब कुछ लोग, ये बीजेपी के लोग ये बताते हैं कि नहीं जी, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने गलत स्टेटमेंट दिया। लेकिन मैं बीजेपी के लोगों को ये बताना चाहूँगा, दिल्ली में भी तुम्हारी सरकार है, यहाँ भी सारी सरकारी मशीनरी तुम्हारी है। तो अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब भद्रवाह को जिला नहीं दे सके तो आप दे दीजिए। बिल्कुल। तो हम तो इसी में ऐड करना चाहूँगा, जब इलेक्शन का दौर था, डीडीसी चुनाव था, उस समय आप भद्रवाह वासियों को, या आपके सामने आपके नोटिस में भी होगा कि हमारे साथ इंटरव्यू किए गए बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं, डीडीसी के नाम लूँगा, यदुवी ठाकर जी हैं या दिलीप सिंह परिहार हैं, उनके साथ बातचीत हुई तो उन्होंने सीधे कहा कि आने वाले समय में 6 महीने के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर होने वाला है, फाइल जो है टेबल पर घूम रही है। तो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? अभी तक तो मेरे को लगता है 6 महीने से ऊपर हो गया समय, तो डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर अभी तक नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी के लोग ज़िला नहीं दिला सकते, क्योंकि हमने देखा है कि आज जो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, वो कहते हैं कि कोई कहता मेरी पेमेंट नहीं हो रही है, कोई कहता मेरा ये काम नहीं हो रहा है। तो भाई सरकार तुम्हारी है, तो अगर तुम्हारा काम नहीं हो रहा है तो आम आदमी का काम कहाँ होगा, कैसे होगा? तो बाकी जहाँ तक ज़िले की बात है, ज़िला देना इनके बस की बात है ही नहीं। ना ही ये, मैं तो ये समझूंगा कि ना यहाँ का एमएलए, ना यहाँ का कोई कार्यकर्ता, जहाँ डीडीसी के चुनाव में भी इन्होंने लोगों से बड़े वादे किए थे। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि उनसे अच्छे हम लोग हैं। हम तो सोशल वेलफेयर के दफ्तर में भी जाते हैं, हम फूड एंड सप्लाईज़ के दफ्तर में भी जाते हैं, हम पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, हम एडीसी के दफ्तर में भी जाते हैं। लोगों का छोटा मोटा काम होता है करने के लिए, लेकिन ये लोग जो हैं किसी का काम करके राज़ी नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शबीर खान सर, जो है अपनी बात जो है बिल्कुल बोल्ड तरीके से रखते हैं। और इस समय की जो सूरत हाल है, भद्रवाह जो है कॉन्स्टिट्यूंसी जिस तरीके से बनी है, फिर से जो ड्राफ्ट रिपोर्ट में सामने आ रहा है सोशल मीडिया में, वो कहीं न कहीं जो है इस भद्रवाह के इलाके को, या भलेंस के इलाके की बात करें तो इनके साथ कहीं न कहीं जो है जो यहाँ के स्थानीय निवासी कहते हैं कि भेदभाव एक बार फिर से जो है देखने को मिला। क्योंकि जो ये टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी के हिसाब से अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट के कई सारे काम जो हैं, जैसे बीडीए की बात करें, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका काफ़ी ज़्यादा एरिया है, उसके कारण जो है जो कई सारे काम जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाते हैं। बने रहिए जेके टाइम्स के साथ बाकी के अपडेट के लिए। हमें ये तब तक इजाज़त, नमस्कार।